एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 693। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, अकेला रहना मर्द का भला, बुरा है बैठना बुरों के साथ। बुरे के साथ बुराई सीखे और न कुछ भी आवे हाथ। हे पुत्र, इस संसार की लौकिक वस्तुओं में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुमको निर्मल आनंद प्रदान कर सके, क्योंकि संसार में निर्मल आनंद का सर्जन ही नहीं हुआ। तो भी यदि तुम ऐसे तुच्छ पदार्थों में आसक्त रहोगे तो वह बताशे के बदले रुपया देने के समान परलोक के महान पदार्थों से दूर ही रहने वाला होगा। लोग मेरी योग्यता को जान लें तो कितना अच्छा हो। जो ऐसी इच्छा करता है वह स्वर्गीय मधुरता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों में जानकर होने की इच्छा करना यह भी असार संसार में सार बुद्धि और आसक्ति का ही लक्षण है। 3 बातें कठिन हैं। पहली, निर्धनता में भी उदारता रखना। दूसरा, एकांत में भी वैराग्य की रक्षा करना। तीसरा, जिसका भय लगता हो उसको भी सच सच ही कह देना। प्रत्येक क्षण अपने जीवन में सूक्ष्म विचार करो और संदेहजनक वस्तु से अलग रहो। यही पुण्य की और प्रीति होने के लक्षण हैं। पाप निवृत्ति के ये लक्षण हैं, जैसे पाखंडी लोगों से दूर रहना, असत्य का त्याग करना, अहंकारियों से दूर रहना, प्रभु की ओर अग्रसर होना, कल्याण के मार्ग पर चलना, अधर्म, अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कृत पापों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना, नालायक के साथ नालायक न बनना। वैराग्य के ये लक्षण हैं। पहला, सांसारिक प्रवृत्ति और वस्तु स्थिति का त्याग करना। दूसरा, त्याग की हुई तथा नाश की प्राप्त हुई वस्तु को याद भी न करना। तीसरा, उपास्य प्रभु का ही स्मरण सेवन करना। चौथा, प्रभु प्राप्ति के लिए दूसरे सारे स्वार्थों का त्याग करना। पांचवा, अंतःकरण को पवित्र बनाना। छठा, ऐसा हर एक आचरण जो प्रेम पात्र प्रभु को प्रिय लगे करना। सातवां, आहार और निद्रा को जहां तक बन सके कम करना। आठवां, वैराग्य का यह भी एक लक्षण है कि जो साधक ईश्वर में ही शांति नहीं पाता उसमें सच्चा वैराग्य नहीं होता। तुम जिस संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्रभु का उपकार मानना आवश्यक समझो और उपकार मानो, उस संपत्ति का विनाश नहीं होगा। और जिस संपत्ति के लिए उसका उपकार न मानकर अपने को ही निकट बड़ा पराक्रमी मान बैठो, वह संपत्ति टिकने वाली नहीं है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।